अधिकतर लोग स्टॉक चुनते समय सिर्फ इंडिकेटर देखते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि आखिर वह इंडिकेटर क्या बता रहा है। यही वजह है कि कई बार अच्छी स्ट्रेटजी होने के बावजूद भी गलत एंट्री हो जाती है। इस वीडियो में हम किसी फार्मूला या स्क्रीनर की बात नहीं करेंगे, बल्कि रियल चार्ट पर आसान भाषा में समझेंगे कि किसी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले किन किन चीजों को देखना चाहिए और सबसे जरूरी बात क्यों देखना चाहिए। अगर यह लॉजिक समझ में आ गया तो सिर्फ यह स्ट्रेटजी ही नहीं बल्कि आगे आने वाली कई दूसरी स्ट्रेटजी को भी समझना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी और आप देख रहे हैं बीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। तो बिना समय गंवाए सीधे चार्ट पर चलते हैं और पूरे सेटअप को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि हर इंडिकेटर को अलग अलग देखकर यह समझ आए कि वह किस तरह का सिग्नल दे रहा है। और जब आखिर में ये सभी सिग्नल एक साथ मिलेंगे तब समझ में आएगा कि एक मजबूत सेटअप आखिर कैसे बनता है। अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वीडियो शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, मैं इस समय चार्ट पर आ गया हूँ और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस समय चार्ट पर सभी इंडिकेटर को मैंने पहले से लगा के रखा है, ताकि बार बार उन्हें ऐड करने में समय न जाए और पूरा फोकस सिर्फ स्ट्रेटजी को समझने पर रहे। हर इंडिकेटर की सेटिंग और उसके पैरामीटर को वीडियो के आखिर में हम समझेंगे। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वनडे का टाइम फ्रेम लगा रखा है। आपको भी इस पूरे सेटअप को वनडे टाइम फ्रेम पर ही देखना है। और अब हम समझते हैं कि आखिर हमें कौन कौन सी कंडीशन को देखनी है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें यह कंफर्म करना है कि आज की कैंडल बुलिश होनी चाहिए, यानी कि अगर आप इस कैंडल को देखते हैं तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पर है ऊपर, और इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पर नीचे है, यानी कि ये कैंडल बुलिश बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि पूरे ट्रेडिंग सेशन में बायर्स ने अपना दबदबा बनाए रखा। अगर ट्रेडिंग सेशन के अंत तक बायर्स की स्ट्रेंथ बनी रहती है तो इसे एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगला कंफर्मेशन हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन से लेना है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो हमारा पिछला ट्रेडिंग सेशन था वह भी बुलिश होना चाहिए, यानी कि जो उसकी कैंडल हो वह भी बुलिश बनी हो। अभी तक हमने पहला ट्रेडिंग सेशन इसमें देखा, और जो इसका पिछला वाला है यानी कि जो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वह इसकी ओपनिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं तो यहाँ पर है, और इस कैंडल की अगर आप ओपनिंग देखते हैं तो यहाँ पर है। अगर लगातार 2 सेशन तक बायर्स एक्टिव दिखाई दें तो यह स्ट्रेंथ को और मजबूत तरीके से कंफर्म करता है। इसके बाद दोस्तों, प्राइस की पोजीशन को बॉलिंजर बैंड के साथ में वेरीफाई करना है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो करंट कैंडल है उस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वह लोअर बॉलिंजर बैंड से ऊपर होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, हमारी दोनों कंडीशन इस कैंडल में मैच हुई है। और इस कैंडल की अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखते हैं तो यहाँ पर है, और जो लोअर बॉलिंजर बैंड की लाइन है वो यहाँ पर, यानी कि जो ये वाली कैंडल है इस कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लोअर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। इसका मतलब स्टॉक फिलहाल वीक जोन में ट्रेड नहीं कर रहा है और सेलिंग प्रेशर भी लगभग कम दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एक छोटा सा लाइक वीडियो के लिए जरूर कर दीजिए, क्योंकि अभी तक हमने शुरुआती कंफर्मेशन देखे हैं। आगे सबसे महत्वपूर्ण सिग्नल को समझेंगे और इस सेटअप को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, अब तक बायर्स की स्ट्रेंथ कंफर्म हो चुकी है। अब देखते हैं कि मोमेंटम भी मूव का साथ दे रहा है या नहीं। और अब मोमेंटम को आरएसआई के साथ में कंफर्म करना है, और हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर अभी तक की सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल पर आरएसआई 50 लाइन के ऊपर होना चाहिए। यानी कि सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है, और इस कैंडल पर अगर आप आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई की 50 लाइन यहाँ पर है, और इस कैंडल पर आरएसआई 50 लाइन के ऊपर है। दोस्तों, यहाँ पर आरएसआई 50 लाइन के ऊपर होना जरूरी है, क्योंकि 50 के ऊपर आरएसआई यह संकेत देता है कि मोमेंटम धीरे धीरे बायर्स के पक्ष में शिफ्ट हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगला कंफर्मेशन हमें वॉल्यूम से लेना है, और हमें यहाँ ये देखना है कि जो आज का वॉल्यूम हो वह पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि हमारी सारी कंडीशन इस कैंडल पर मैच हुई है, और इस कैंडल पर अगर आप वॉल्यूम देखते हैं तो यहाँ पर है, और जो वॉल्यूम पर हमने 20 पीरियड SMA लगाया है वह इस वॉल्यूम से नीचे है, यानी कि यहाँ पर हमारा वॉल्यूम 20 पीरियड SMA लाइन के ऊपर है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक में प्राइस ही नहीं बल्कि ट्रेडिंग एक्टिविटी भी अच्छी दिखाई दे रही है। जब मार्केट में पर्याप्त एक्टिविटी होती है तो ऐसे स्टॉक में लिक्विडिटी बेहतर बनी रहती है और प्राइस मोमेंटम में भी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए इस कंडीशन का उद्देश्य ऐसे स्टॉक को चुनना है जहां मार्केट का पार्टिसिपेशन अच्छा हो रहा हो। इसके बाद दोस्तों, मोमेंटम का एक कंफर्मेशन हम MACD से लेंगे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नीचे MACD लगा के रखा है। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यहाँ पर हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर अभी
तक की सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल पर MACD हिस्टोग्राम जीरो लाइन से ऊपर होना चाहिए। यानी कि दोस्तों सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है और इस कैंडल पर अगर आप MACD हिस्टोग्राम देखते हैं तो यहाँ पर ऊपर है और जो जीरो लाइन है वो यहाँ पर नीचे है। दोस्तों बहुत से लोगों का मानना होता है अगर कैंडल बुलिश बनी है तो जो MACD हिस्टोग्राम है वह भी बुलिश बनेगा, लेकिन उनका मानना बिल्कुल गलत है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये वाली कैंडल बिल्कुल बुलिश बनी हुई है, लेकिन इस कैंडल पर अगर आप MACD हिस्टोग्राम देखते हैं तो यहाँ पर नीचे है जीरो लाइन के। दोस्तों जब MACD हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ बनता है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस के साथ साथ मोमेंटम भी पॉजिटिव बना हुआ है। दोस्तों अब आखिरी कंडीशन में हमें इसका ट्रेंड देखना है और हमें यहाँ पर ये देखना है कि जिस कैंडल पर अभी तक की सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस हो वह 7-3 सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर होना चाहिए। यानी कि हमारी सारी कंडीशन इस कैंडल पर मैच हुई है और इस कैंडल पर अगर आप सुपर ट्रेंड की लाइन देखते हैं तो यहाँ पर नीचे है, नीचे जा रही है यहाँ पर, और ये वाली कैंडल इस सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर क्लोज हुई है। दोस्तों जब प्राइस ट्रेंड के ऊपर बना रहता है तो यह संकेत मिलता है कि फिलहाल मार्केट स्ट्रक्चर भी बायर के पक्ष में बना हुआ है। इस सेटअप में किसी एक इंडिकेटर के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। पहले बायर्स की स्ट्रेंथ को कंफर्म किया गया, फिर मोमेंटम को वेरीफाई किया गया, उसके बाद वॉल्यूम और ट्रेंड का भी कंफर्मेशन लिया गया। जब ये सभी कंफर्मेशन एक साथ एक ही दिशा में मिलती है तब एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिलता है। अब तक हमने सभी कंफर्मेशन को समझ लिया है जिनके आधार पर यह सेटअप तैयार होता है। अब एक नजर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट पर भी डालते हैं। इसमें आपको एंट्री कहां करनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और कैसे आपको अपना टारगेट सेट करना है। दोस्तों इसमें आपको एंट्री तभी लेनी है जब इस स्ट्रेटजी की सभी कंडीशन एक साथ पूरी हो जाए। यानी अगर सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है तो जो हमारी एंट्री होगी वो इस कैंडल पर नहीं होगी, वो एंट्री हमारी अगले ट्रेडिंग सेशन के ओपनिंग पर होगी यहाँ पर। और अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई है, यानी कि हमारी सारी कंडीशन अगर इस कैंडल पर मैच हुई है तो इस कैंडल का जो लो पॉइंट है यानी कि इस पॉइंट के थोड़ा सा नीचे हमको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर प्राइस इस लो पॉइंट के नीचे चला जाता है तो इसका मतलब है हमारा सेटअप फेल हो चुका है और बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ पर हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। वहीं पर अगर टारगेट की बात करें तो इस स्ट्रेटजी में रिस्क रिवार्ड 1:2 रखा गया है, यानी कि जितना रिस्क लिया जाएगा उसका कम से कम 2 गुना टारगेट रखा जाएगा। इससे अगर कुछ ट्रेड में स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तब भी रिस्क रिवार्ड सही होने की वजह से लंबे समय में स्ट्रेटजी बेहतर रिजल्ट देने की क्षमता रखती है। अब सवाल आता है कि क्या यह स्ट्रेटजी वास्तव में काम करती है या नहीं। इसका जवाब सिर्फ थ्योरी से नहीं मिलेगा, इसीलिए अब हम इसका बैक टेस्ट भी करेंगे। इसके लिए दोस्तों मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और हमारी सारी कंडीशन इस कैंडल पर मैच हुई है। इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच होने के बाद आप देख सकते हैं इसमें करीब 16% का बुलिश साइड का मूव दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक स्टॉक और भी चेक करवाऊंगा। दोस्तों यह चार्ट है चोला फाइनेंस का और इस कैंडल पर इसकी सारी कंडीशन मैच हुई है और इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच होने के बाद इसमें आप देख सकते हैं करीब इसमें 13.52% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। यानी कि दोस्तों जो रूल हमने लगाया था स्टॉप लॉस का वह भी यहाँ पर बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक स्टॉक और भी चेक करवाऊंगा। यह चार्ट है DLF का और इस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन मैच हुई है और इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच होने के बाद इसमें आप देख सकते हैं इसमें करीब 10% का बुलिश साइड का मूव दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों जहां पर हमारी कंडीशन मैच हुई है वहां से हमें लगभग बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। और दोस्तों अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस की बात करूं तो इस कैंडल पर हमारी कंडीशन मैच होने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस बना था वो यहाँ पर बना था और आप इसमें देख सकते हैं इसने अभी तक अपना स्टॉप लॉस हिट भी नहीं किया है और लगातार यह ऊपर की तरफ ही गया है। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था अब इस सेटअप में इस्तेमाल किए गए सभी इंडिकेटर की सेटिंग और उसके पैरामीटर को भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों इसमें मैंने यहाँ पर नीचे MACD का इस्तेमाल किया है और MACD में आप देख सकते हैं जो MACD का फास्ट MA पीरियड है वह 12 है और जो स्लो MA पीरियड है वह 26 है और जो सिग्नल पीरियड है वह 9 है। इसके बाद मैंने यहाँ पर नीचे वॉल्यूम चार्ट का इस्तेमाल किया है और मैंने वॉल्यूम चार्ट पर यहाँ आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है जिसका पीरियड 20 है और उसके फील्ड में वॉल्यूम है। और इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर RSI का इस्तेमाल किया है। RSI का जो ओवरबॉट है वह 50 है और जो उसका ओवरसोल्ड है वह 20 है। और इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का
इस्तेमाल किया है, जिसकी सेटिंग लगभग डिफॉल्ट ही है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल किया है, जिसका पीरियड 7 है और उसका मल्टीप्लायर 3 है। अगर आपने भी यही सेटिंग रखी है तो सेटअप बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, इस सेटअप में आपको सबसे ज्यादा मजबूत कंफर्मेशन कौन सा लगा है, RSI का, MACD का, सुपर ट्रेंड का या फिर वैल्यूम का? आप अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और एक बात हमेशा याद रखिए, स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर रिस्क रिवार्ड और रिस्क मैनेजमेंट का पालन नहीं किया जाएगा तो लगातार प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो सकता है। और दोस्तों अगर आप सिर्फ स्टडी सीखना ही नहीं बल्कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में रोज बनने वाले प्रैक्टिकल सेटअप और प्रीमियम एनालिसिस को भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वीबी कैपिटल पर इससे जुड़ा एक डिटेल मैसेज पहले शेयर किया गया है। इस मैसेज में आपको प्रीमियम ग्रुप में क्या क्या मिलता है, ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस क्या है और बाकी सभी जरूरी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। साथ ही इसी फाइनेंशियल ईयर की अब तक की हमारी गूगल शीट का परफॉर्मेंस रिपोर्ट का लिंक भी शेयर किया गया है, ताकि आप ज्वाइन करने से पहले उसे खुद देखकर वेरीफाई करके अपना फैसला ले सकें। और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां आपको रोज मार्केट से जुड़ी हुई एजुकेशनल अपडेट और जरूरी जानकारी बिल्कुल फ्री में मिलती रहती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी ही नहीं बल्कि उसके पीछे का पूरा लॉजिक भी समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो बिना किसी लॉजिक को समझे ट्रेडिंग करते हैं। हो सकता है यह वीडियो उनके किसी काम आए। और अगर आप भी इस तरह के सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल ट्रेडिंग वीडियोज नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस न होने पाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख और एक नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।